सेडाब्रुक, फिलाडेल्फिया के आईवी हिल सिमेट्री में एक काफी बड़े प्लॉट के पास आम जनता की साइड से डोनेट किए गए कई स्टफ्ड एनिमल्स रखे गए। एक छोटे बच्चे की याद में वहां के हेडस्टोन पर लिखा गया है, अमेरिकाज अननोन चाइल्ड, और उसी के नीचे दफन है इस छोटे बच्चे की डेड बॉडी। ये बच्चा एक खाली कार्डबोर्ड बॉक्स में डेड मिला और कोई व्यक्ति इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। फिलाडेल्फिया के काफी उलझे हुए केसेस में से ये एक है जो कि पिछले 60 सालों से आज तक ओपन, और अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिल पाए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सबके सब। तो यार चलो शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी के साथ, जिसका नाम है अमेरिकाज अननोन चाइल्ड। 25 फरवरी 1957 में फिलाडेल्फिया के फॉक्सचेज एरिया के सस्कुहाना रोड के पास एक मस्करेट हंटर ने अपने जाल बिछा रखे थे। जब उन्हें चेक करने के लिए वो झाड़ियों के पार गया तो उसे वहां पर एक कार्डबोर्ड बॉक्स दिखाई दिया। जब उसने बॉक्स के अंदर झांका तो उसने देखा कि प्लेट ब्लैंकेट में लिपटी हुई थी एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी, वो भी बिना किसी कपड़ों के। लेकिन सिर्फ इस डर से कि पुलिस उसे वहां पर जाल बिछाने के लिए सजा देगी, उसने बॉक्स के बारे में रिपोर्ट नहीं किया और वापस अपने शिकार पर चल दी। फिर कई दिनों बाद एक स्टूडेंट उसी रोड से ड्राइव करता हुआ कहीं जा रहा था और तभी उसका ध्यान एक खरगोश पर गया, क्योंकि उसे पता था कि उस एरिया में काफी जाल बिछाए जाते हैं। तो खरगोश को बचाने के लिए वो उसके पीछे गया और तभी झाड़ियों के पास उसे वो बॉक्स दिखाई दिया। लेकिन उसे भी डर था कि पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी, तो इसी डर से उसने पहले तो बॉक्स के बारे में रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन फिर अगले दिन जब उसने न्यूज़ में सुना कि एक 4 साल की बच्ची लापता है, तो उसने बॉक्स वाले बच्चे के बारे में पुलिस को बता दिया। स्टूडेंट ने पुलिस को बताया कि बच्चे की उम्र 3 से 7 साल के बीच है और इसी कारण पुलिस को लगा कि वो लोग जल्दी ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि बॉडी असल में किसकी है। लेकिन जब उन्होंने बॉडी देखी तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि जहां आमतौर पर लोग एक स्वीट और हेल्दी से बच्चे की तलाश करते हैं, वहीं पर वो बच्चा काफी मेल नरिश्ड और गंदा सा लग रहा था। शायद ये कहना गलत है, लेकिन बॉक्स वाला बच्चा ऐसा ही था। ऑटोप्सी से सामने आया कि उसकी उम्र 3 से 5 साल के बीच थी, लेकिन उसका वजन केवल 30 पाउंड था और उसकी हाइट भी सिर्फ 40.5 इंच थी। उसके रिब्स उसकी स्किन के थ्रू दिखाई दे रहे थे और एग्जामिनर्स को ऐसे एविडेंसेस भी मिले जिस वजह से उन्होंने कहा कि उसे आई इन्फेक्शन भी था। उसके सर पे बालों के गुच्छे थे, उसके पूरे शरीर पे भी बालों के छोटे छोटे पीसेस थे और ऐसा लग रहा था कि उसके बाल हाल ही में काटे गए हैं, और उसके नेल्स को भी। और फिर सारे एविडेंसेस मिटाने के लिए उसकी बॉडी को अच्छे से क्लीन किया गया। वो बच्चा काफ़ी मेलनरिश्ड था और उसकी मौत से पहले उसे काफ़ी बेरहमी के साथ पीटा जाता था, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर कई सर्जरीज के निशान थे, स्पेशली उसके एंकल, ग्रोइन और चिन के अराउंड। और इसी वजह से पुलिस ने कहा कि डेथ का रीज़न है होमिसाइड बाय ब्लंट फोर्स ऑफ ट्रॉमा। इवन दो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बस ऐसे ही छोड़ दिया है, लेकिन तब भी पुलिस ने उसके फिंगरप्रिंट्स लिए इस उम्मीद में कि वो किसी से मैच कर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये केस मीडिया में काफ़ी चर्चित हुआ और अगले कई सालों तक पेंसिल्वेनिया और फिलाडेल्फिया के दूसरे टाउन्स में 4 लाख से भी ज़्यादा पोस्टर्स रिलीज किए गए। साइंटिफिक टेस्ट की मदद से बच्चे के फेस को रिकंस्ट्रक्ट किया गया
और एक हंसते खेलते बच्चे की तस्वीर हर पोस्टर पर लगाई गई। पोस्टर्स को पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिसेज, यहाँ तक कि गैस बिल्स के साथ भी इंक्लूड किया गया, लेकिन किसी भी व्यक्ति से कोई काम की इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं हुई। सस्क्वाना रोड के पास भी कई बार जांच की गई, लेकिन बच्चे की क्लोथिंग के अलावा कोई काम की लीड नहीं मिली और उसकी क्लोथिंग से भी कोई काम की इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं हो सकी। तब से आज तक ये केस ओपन है और आज भी उतनी ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जितनी 1957 में थी। बच्चे को पॉटर्स फील्ड में दफना दिया गया, लेकिन 1998 में डीएनए के लिए उसकी बॉडी को एक्सह्यूम किया गया और फिर फाइनली फिलाडेल्फिया के सेड्रा ब्रुक की आइवी हिल सेमेंट्री में एक छोटी सी सेरेमनी के साथ उसे दफन कर दिया गया और उसकी ग्रेव के हेडस्टोन पर लिखा गया, अमेरिकाज अननोन चाइल्ड। ये केस आज भी ओपन है और आम जनता के इंटरेस्ट और कई छोटे मोटे इन्वेस्टिगेटर्स के चलते कई नई थ्योरी सामने आती रहती। इनमें से कुछ थ्योरीज को आपको बताना चाहूँगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉक्स वाला बच्चा एक फॉस्टर होम में रहता था और उसकी डेथ या तो विंडो से बाहर जंप करने के कारण या फिर लेक में डूब जाने के कारण हुई थी। बेसिकली 1960s में मेडिकल एग्जामिनर के ऑफिस के एम्प्लॉय को एक साइकिक ने कहा कि वो बच्चा एक फॉस्टर होम से आया और फिर वो साइकिक पुलिस वालों को उस फॉस्टर होम ले गई, जहां पुलिस वालों ने उस घर की तलाशी ली और वहां उन्हें वैसे ही ब्लैंकेट्स मिले जिनमें उस बच्चे को लपेटा गया था और छोटे बच्चे की क्रेडल जिसे वैसे ही बॉक्स में रखा जाता था जिसमें वो बच्चा पाया गया था। इस सब को देखते हुए एम्प्लॉय ने ये थ्योरी बनाई कि वो बच्चा फॉस्टर होम को चलाने वाले की बेटी का था और शायद उसका एक्सीडेंट हो गया होगा जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और क्योंकि वो लड़की एक सिंगल पेरेंट थी तो इस बात को पब्लिक के सामने न आने देने के लिए उन लोगों ने बॉडी को कहीं डिस्पोज कर दिया। एम्प्लॉय को इन फैक्ट्स पर बहुत ज़्यादा यकीन था, लेकिन बच्चे और फॉस्टर होम के बीच कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। 1993 तक एम्प्लॉय अपनी बातों को साबित करने के लिए लड़ता रहा और फिर उसकी डेथ हो गई और 1998 में इस थ्योरी को डिस्पोज कर दिया गया। फिर इस बात के कई सालों बाद एक और नई थ्योरी सामने आई। एक औरत जिसको एम बोला गया, उसने बताया कि 1954 में उसकी मॉम ने उस बच्चे को उसी के रियल पेरेंट्स से खरीदा था। वो एक लाइब्रेरियन थी और बच्चे को घर के बेसमेंट में रखा करती थी, जहां वो उसे काफ़ी टॉर्चर किया करती थी। फिर एक रात जब डिनर में बीन्स बनी थी तो उस दौरान बच्चे ने टेबल पर उल्टी कर दी और ये देखकर एम की मॉम को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने बच्चे का सर दीवार पर मार दिया। उसके सर से काफ़ी खून बहने लगा और उसी को साफ करने के लिए वो उसे नहलाने ले गई, जिस दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि ऑटोप्सी के दौरान बच्चे के पेट में बेक्ड बीन्स के रिमेन्स पाए गए थे और उसकी फिंगर्स पर रिंकल्स भी थे जो कि पानी में रहने के कारण आते हैं। और इन सारी बातों को कभी भी पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया था और जो डिस्क्रिप्शन हमने बच्चे का दिया वो एग्जैक्टली उस बॉक्स वाले बच्चे से मैच कर रहा था। और हमने ये भी कहा कि बच्चे के बाल बड़े थे, जो कि इस थ्योरी से मैच कर रहा था कि उसके बाल हाल ही में काटे गए हैं। और तो और हमने ये भी बताया कि जब वो और उसकी मॉम बॉडी को डिस्पोज करने गए थे और जब वो लोग बॉडी को कार की ट्रंक से बाहर निकाल रहे थे, तब एक आदमी उन दोनों के पास आया और उसने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कोई हेल्प चाहिए। तब एम की मॉम ने उसे कार के सामने खड़े रहने को कहा ताकि वो उस आदमी का व्यू ब्लॉक कर सके, और फिर उन्होंने मना कर दिया कि उन्हें कोई हेल्प नहीं चाहिए, जिसके बाद आदमी वहां से चला गया। और यही बयान एक आदमी ने बॉडी मिलने के बाद पुलिस वालों को दिया भी था और उसने बताया था कि बच्चे को बॉक्स के अंदर डालते हुए उसने 2 औरतों को वहां देखा था।
बदकिस्मती से इस थ्योरी को भी जाने देना पड़ा, क्योंकि पुलिस किसी भी तरीके से एम के क्लेम्स को वेरीफाई नहीं कर पाई। और जब उन लोगों ने एम का बैकग्राउंड चेक किया तो उन्हें पता चला कि एम सीरियस मेंटल इलनेस से गुजर रही है। और जब उन्होंने उसके नेबर्स से इस बच्चे के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने आज तक एम के घर में किसी छोटे बच्चे को नहीं देखा है। फाइनली इस थ्योरी को रिडिकुलस बोलकर छोड़ दिया गया। पिछले कुछ सालों में कई और थ्योरी सामने आई, लेकिन किसी में भी सॉलिड एविडेंस न मिल पाने के कारण सबको ठुकरा दिया गया। शायद ये मिस्ट्री कभी सॉल्व न हो पाए और अमेरिका का अननोन चाइल्ड ऐसे ही दफन रहेगा। तो यार यहीं ख़त्म करते हैं इस कहानी को। लेकिन अगर आपको इस केस के बारे में कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ऐसे वीडियोस और देखने तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।